अब जो कल का ट्रेड था हमारा, आवाज आ रही सब तक मेरी? सर ओके। यस सर। कल के ट्रेड में कुछ ऐसा हुआ। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये वाली जो हमने लाइन मार्क की, आप लाइन नहीं, 10th ऑफ फरवरी का लो देखिएगा। 10th फरवरी के लो को अगर हमने मार्क किया है तो देखिए 10 ऑफ फरवरी के लो से प्राइस जंप लेकर के अप साइड की तरफ गया है, वापस देखिए 10th ऑफ फरवरी के लो पर नहीं आया। मतलब लास्ट सेशन को छोड़ करके प्राइस उससे पहले क्या आया 10th ऑफ फरवरी के लो तक? नहीं आया, पहली चीज। दूसरा, अगर हम 10th ऑफ फरवरी का हाई मार्क करते हैं, 10th ऑफ फरवरी का हाई मार्क कर लें, तो क्या आपको लगता है कि प्राइस 10th ऑफ फरवरी के ऊपर भी ये लीजिए 10th ऑफ फरवरी के ऊपर क्या प्राइस सस्टेन किया है? एक दिन क्लोज हुआ, अगले दिन इसको अप साइड की तरफ निकल जाना चाहिए था। प्राइस अप साइड की तरफ गया है, वापस नीचे की तरफ खुल गया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि प्राइस वीक है। कि हमारे लिए ये एक कैंडल इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस अप साइड की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको अपनी 10th ऑफ फरवरी का हाई ब्रेक करके हायर हाइज लगा करके अप साइड की तरफ निकल जाना चाहिए। बट देखिए प्राइस 10th ऑफ फरवरी का हाई ब्रेकआउट कर देने के बाद वापस सस्टेन नहीं कर पाया और दूसरे दिन प्राइस नीचे की तरफ ही क्लोज हो गया है। और एक बार क्लोज हो जाने के बाद क्या आप मानते हो कि प्राइस की जो ओपनिंग है और लोज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते चले गए हैं? इसका लो देखिए, एक बार इसने क्लोज किया, इसका लो देखिए, वापस इसका लो देखिए, फिर ये वाला लो देखिए, लोज नीचे की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। अभी भी अगर प्राइस स्ट्रांग है तो आप मानते हो कि लास्ट टाइम अगर प्राइस यहां से अपसाइड की तरफ गया था तो वापस इसी लेवल से अपसाइड की तरफ चले जाना चाहिए था। पहली चीज स्टॉक की है ये। जब आपको मालूम है कि वहां पर निफ्टी 50 भी अपना डाउन साइड की तरफ वो सॉरी अप साइड की तरफ उसका मूव कंफर्म नहीं था, अभी जो हम लोगों ने निफ्टी 50 में देखा उसका भी मूव अप साइड की तरफ कंफर्म नहीं था, तो हमें यह था कि टाटा मोटर्स को अपना ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ। तीसरा, अभी आप एक चीज और देखना जरा, यहां पर हम आपको ऑटो सेक्टर दिखाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है इस दिन? गैप अप ओपनिंग दे देने के बाद वापस प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया ये वाला लेवल। ओके, वापस आ जाते हैं हम टाटा मोटर्स पे। ठीक है, अभी हमको निफ्टी 50 ने भी बताया कि वो स्ट्रांग नहीं है और टाटा मोटर भी कह रहा है कि स्ट्रांग नहीं है, तो और इसके जो हाई वेटेज स्टॉक है जैसे कि मारुति, बजाज ऑटो वगैरह, ये सारे के सारे वीक थे। टाटा मोटर्स में बहुत ज्यादा चांस है कि जिस लेवल को प्रीवियस 1 वीक से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है वो आज ब्रेकआउट कर देगा। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर जी। अरे क्या किसी को भी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। नहीं आ रही? आ रहा है नहीं सर, बस स्लो आ रहा है। आ रहा है सर। स्लो है, बिल्कुल स्लो। अभी एक चीज याद रखिएगा कि ऑटो टाटा मोटर्स जो है
ये प्रीवियस 1 वीक से जिस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, कल उसने ब्रेकआउट कर दिया फ्राइडे को। कोई भी स्टॉक अपना कोई वीकली लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके अंदर बहुत तेजी से गिरावट होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसके अंदर जो गिरावट होती है बहुत अच्छी गिरावट होती है। अगर प्राइस अपसाइड की तरफ जाता है ना, तो उसके अंदर जो बायर्स एक्टिव होते हैं वो प्राइस को बहुत स्पीड से अपसाइड की तरफ लेकर के जाते हैं। तो हमारे लिए ये वाला लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, कैंडल का लो। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये जो बोलिए। कैंडल मार्क किया है, ये कैसा कैसा बेस ये ऐसा? हाँ 10 फेब की किस बेसिस पे आपने मार्क करी मतलब? हमने जो मार्किंग की वो 10th फरवरी का लो मार्क किया। समझ आया? 10th फरवरी का लो मार्क करने के पीछे का मेरा रीजन सिर्फ इतना है। आपको एक फॉर्मेशन हमने बताई क्या, ये वाली फॉर्मेशन? आप लोगों ने ड्राइंग्स बना करके भेजी हमें, ये फॉर्मेशन जो हमने बताई थी। चौधरी जी, जी सर। चौधरी आपको आवाज आ रही क्या मेरी? थोड़ा आवाज कम आ रहा है जी। सर अब हम तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ये वाली फॉर्मेशन याद है आपको जिसकी आपने ड्राइंग बना करके हमें भेजी है? हाँ 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 हाँ। क्या उसके अलग हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है? अच्छा, हमने सिर्फ इस कैंडल का लो मार्क कर लिया, और जब हम इस कैंडल को लो मार्क करते हैं तो हमें प्राइस को रीड करने का एक पॉइंट मिल जाता है। प्राइस को जब हमने इसका लो मार्क किया तो हमने देखा है कि प्राइस काफी दिनों से अपने लोस को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। आज अगर ब्रेकआउट हो जाता है ना तो प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब डेली चार्ट्स पर हमने इतना इसके अंदर पढ़ लिया, जो एंट्री लेंगे। अब हम चलते हैं सीधे अपने लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर। देखिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, उसमें तो आपने बताया था जैसे रेड कैंडल बन रहा है तो उसमें ग्रीन कैंडल अब उसका लो ब्रेक करके जिस जो बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, उसमें रेड कैंडल को हम मार्क करेंगे ना, उसका हाई लो। देखिए, अभी हमने आपसे बताया ना कि जो कैंडल हमको लग रहा है कि जैसे इसका भी अगर हम लो मार्क करते हैं तो आप बताइए कि क्या प्राइस उस लेवल तक गया? नहीं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिस प्राइस पर हमें अंदाजा था कि रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पर, और यही लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी था, तो हमने सिर्फ इसलिए ये वाला लेवल लिया है। ठीक है। अगर तो 8 तारीख को क्यों नहीं कंसीडर किया? 8 तारीख को 8 तारीख की कैंडल भी वहां से भी प्राइस ऊपर की ओर ही गया है ना 8 तारीख के प्राइस। यहाँ से 8 तारीख को हम क्यों ले लेंगे? हमें 8 को नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहली चीज कि प्राइस, आप बताइए कि ये वाला अपना एक स्विंग लगा देने के बाद, ये स्विंग लगा देने के बाद वापस से इसने यहां पर लो लगाया, यस। फिर ऊपर गया, क्या इसने लोज इस वाली कैंडल पर शिफ्ट कर दिए अपने? यहां से प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया ना, और यहीं से फिर से ये अपसाइड की तरफ गया, फिर नीचे आया। आपको क्या लगता है कि ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स? तो अब यही वाला पॉइंट मतलब आपका टारगेट वो रेड कैंडल का लो था ना? नहीं, हमारे टारगेट्स पर अभी मत जाइए। टारगेट्स कैसे बुक किए? अभी देखिए कि डेली कैंडल पर कैसे इसको हम रीड कर रहे हैं। तो आप मानते हो कि देखिए प्राइस के जो लोज है ये अप साइड की तरफ ट्रिगर होते चले जा रहे हैं। इस वाली कैंडल के बाद जो अगला लो लगा हमारा, तो वो कोई नहीं था, सिर्फ ये वाली कैंडल ही लास्ट लो इसने लगाया था हमारा। अगर प्राइस को नीचे गिरना तो इस वाले लो को ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए। दूसरा, हाइज देखिए नीचे की तरफ आते शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, हाइज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि प्राइस कहीं ना कहीं में वीकनेस शो कर रहा है। अगर प्राइस वीक है तो 101% प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा नीचे की तरफ। कल सारी चीजें हमारे फेवर में थी, ऑटो सेक्टर भी फेवर में था, निफ्टी 50 भी हमारे फेवर में था, और टाटा मोटर्स तो फेवर में था ही।
अपना बेरिश का पैटर्न वही है जो आपने बोला ना, ये वाला। हाँ ये वही सेम पैटर्न है जो ऊपर से आपको बताया। ऊपर से गिर रहा है, फिर बाद में इधर से प्रेशर से ऊपर आया, ये मार्क आपने बताया जी। सेम लेवल मेरा एंट्री पॉइंट था, सेम लेवल, और जिसका स्टॉप लॉस लगाया तो वो अपने स्विंग हाई पर हमने यहाँ कहीं लगा दिया था स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं हमारे स्टॉप लॉस लगा हुआ था थोड़ा सा। सर यहाँ पे आपने कैसे कंफर्म किया, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर? यहाँ पर कंफर्म ऐसे किया कि निफ्टी भी स्ट्रांग नहीं थी और हमारा ऑटो सेक्टर भी स्ट्रांग नहीं है, पहली चीज। दूसरा, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दिया ना, मेरी फेवरेट वॉल्यूम्स ने दिया। क्या आप मानते हो कि प्रीवियस कुछ दिनों से अगर हम लेके चलें तो 17, 17, 18 प्रीवियस 2 दिन से ज्यादा का वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको मिला। वॉल्यूम्स Yes. ब्रेकआउट मिल जाने के बाद प्राइस ने कई दिनों का अपना लो ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ। जी। ब्रेकआउट कर देने के बाद प्राइस अगर रिट्रेस करेगा ना तो हमारी रेंज के पास तक उसको जाना चाहिए। अगर ये रेंज के पास नहीं जाता तो मे भी बहुत ज्यादा चांस था कि हमको ट्रेड नहीं करते। अगर रेंज के पास नहीं जाता तो स्टॉप लॉस बढ़ा जाता। शायद इसके अंदर मेरा 65 पैसे का लगभग स्टॉप लॉस आया था, जहां तक मुझको याद है 65 पैसे के लगभग मेरा स्टॉप लॉस आया था यहाँ पर। तो इस तरह से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इजी पड़ता है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ ये वाला ट्रेड? कंफर्म क्लियर हुआ कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया था? जी हाँ सर। हाँ हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर यतीन बोल रहे हो? हाँ सर जी, इसमें और भी कुछ पैटर्न था क्या? जो फर्स्ट पैटर्न आपने सिखाया था ना 3 कैंडल का, वो भी इसमें वैलिड हो रहा है क्या? जो आपका एंट्री पॉइंट के पास ही जो रेड कैंडल बना है ना आज, ये जैसे जो बेरिश जो कैंडल है ना बड़ा वाला, वो भी पैटर्न कुछ आपने उधर आइडेंटिफाई किया था क्या सर? यहाँ पर नहीं, जो बाजू का रेड कैंडल है ना बड़ा सा एंगल से। हाँ हाँ ये तो उसमें कुछ पैटर्न था क्या और आइडेंटिफाई करने के वो पॉइंट पे? नहीं, यहाँ कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया हमने। तो नीचे 3 हायर हाई भी बन रहा है ऐसे वॉल्यूम का, ये वाला जहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ कहीं भी वो सब चीजें कहीं भी नहीं। जो भी अभी आप तक आपने पढ़ा है यहाँ पर वो चीज नहीं है सर रेड कैंडल में बन रहे हैं वो जो एक बताया था आपने, वीडियो मैंने जो देखा था। ये यहाँ पर बन रहा है, ये वाले नीचे वॉल्यूम के। बाकी टाटा मोटर्स के अंदर जो हमें कंफर्मेशन दिया ना, वो इन 2 कैंडल्स ने दे दिया था जितना भी देना था। अभी देखिए एक चीज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन गया एरिया, वो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। ये वाला एरिया कि प्राइस में भी चांस है कि यहीं से सपोर्ट लेकर के प्राइस अपसाइड की तरफ चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम कुछ गलत आपको बता गए। एक सेकेंड, कुछ तो गलत गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। नहीं, सही है, सही क्लियर है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है, सही है। ज़्यादा इसमें वो कुछ नहीं था, बस डेली टाइम फ्रेम पर हमने रीड करके इसको देखा कि लोअर टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हो रहा है, रिट्रेसमेंट पर इसमें हमने एंट्री ली अपनी, और कुछ ज़्यादा नहीं देखा था। आज के लिए यहीं रखते हैं हम लोग, और अब होमवर्क जो है वो कल हम आपको बता देंगे कि आपको पूरे वीक करना क्या है। सर मुझे जो दूसरे पहले जो सेशन हुए हैं वो नहीं, तो उसके लिए कैसे? आपको चलिए अभी क्लास खत्म हो जाए तो हमको कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। ओके, क्लास खत्म हो जाए तो कॉल कर लीजिएगा। ओके। हेलो हाँ कविता सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि इसे बैक करिए डेटा को अपने, हल्का सा बैक करिए।
स्टार्टिंग, हाँ जैसे कि ये मार्केट ओपन होते ही इसने 2-3% का मूवमेंट दे दिया, फिर अब गया, तो फिर से आप बोलते हैं कि इतना मूवमेंट देने के बाद उसमें स्ट्रेंथ नहीं बचती है। बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पे ट्रेड क्यों आपने लिया? देखिए टाटा मोटर्स ने तो हमको बता दिया कि ये गिर चुका है, काफी गिरा है। सवाल भी आपका सही है। एक उसमें था कि इसने लगभग हमको 2-2.5% का मूव दिया है, लेकिन अभी स्टॉक के अप साइड के जाने के मूव्स, डाउन साइड की तरफ गिरने के मूव्स, हमें मालूम है कि ये वीक तो है ही, फिलहाल तो वीक है ये। एक भी रिट्रेसमेंट इसने नहीं दी है। प्राइस अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा तो आपको मालूम है कि एक आइडियल कंडीशन इस तरह की बनती है। हाँ। क्या यहाँ पर कोई भी कंडीशन बनी? नहीं। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो एक अपना क्या बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा। क्या डेली टाइम फ्रेम को रीड कर लेने के बाद हमने रिट्रेसमेंट का एक सही एरिया यहाँ पर फॉर्म किया, एक सही एरिया हमने ढूंढा था? हाँ। अगर प्राइस उस लेवल तक जाता है और हो चले जाने के बाद वहां से अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस अपने लेवल तक आ जाएगा। एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, निफ्टी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक गिर रहे थे, तो टाटा मोटर्स भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक। आप कल के डाटा आप चेक कर लिए? हाँ बोलिए। ये कितना परसेंट मिनिमम ले सकता है? परसेंट मतलब? या अभी जो तुमने रिट्रेसमेंट की बात किया ना, तो इन्हें कितना परसेंट ले सकता है ये सब? मतलब स्टॉक कितना रिट्रेसमेंट का? ले सकता है? हाँ, ये कहना मेरा। कोई नहीं, मतलब ये तो कोई भी नहीं बता सकता आपको। एक अप्रोक्सीमेटली होगा ना कुछ 23% या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, ये फिलहाल ये सब चीजें हम देखते भी नहीं कि कितना परसेंट क्या रिट्रेसमेंट ले सकते हैं क्या नहीं, हम देखते भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ करते हैं इसमें। हाँ, सिंपल सी चीज है कि हमको मालूम है कि जो ये लेवल है हमारा, ये वाला जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है। अगर प्राइस इस लेवल पर आता है और इस लेवल पर हमको कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो ये स्टॉक ये डेली से लेवल लिया ना आपने? हाँ, ये डेली से लिया है। डेली का लेवल है नहीं है? हाँ, डेली का। अच्छा, ओके। अभी प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर इसको निकलना है तो फिलहाल इतनी हैवी वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं। हाई वॉल्यूम से नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हैं तो प्राइस गिर ही सकता है। अभी रिट्रेसमेंट का हमको एरिया मालूम है कि प्राइस अगर टाटा मोटर रिट्रेस हो सकता है तो इस लेवल तक अगर रिट्रेस हुआ तो हम एंट्री लेंगे, वरना हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर टाटा मोटर्स, जस्ट इमेजिन कि अगर टाटा मोटर्स इस लेवल तक ही अगर रिट्रेस करता तो हमारी एंट्री शायद नहीं हो पाती इसके अंदर। मेरे लेवल तक ही ये रिट्रेस हुआ है और हो जाने के बाद प्राइस गिर गया। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अभी तो ये देखिए हम अपना ही ट्रेड एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद ये होगा कि आप लोग जो ट्रेड करोगे उसको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलिए सर। मतलब आपने टाटा मोटर जो चूज किया वो खाली मतलब उस पे फोकस था क्या, कोई और स्टॉक ही नहीं था ऑटो सेक्टर में? मतलब कैसे चूज किया बोल रहे हो स्टॉक ऐसा? मतलब टाटा इतने सारे मोटर्स, स्टॉक्स में देखिए हमारे पास जो था टाटा मोटर्स था, आपको वॉच लिस्ट हम दिखाते हैं, हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स थे। ओके, ये सारे ही स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट के अंदर थे। सिर्फ टाटा मोटर्स ऐसा था जिसके अंदर हमको हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला। ओके, ओके। मेरे पूरे इसमें मान के चलिए कि इतने सारे स्टॉक्स को टाटा मोटर्स हमने इसलिए लिया क्योंकि टाटा मोटर्स का ब्रेकआउट में कैच करना था। ब्रेकआउट इन द सेंस जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल, इतने दिन से प्राइस किसी लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं तो उसने आज ब्रेकआउट किया, हमें बस ये ब्रेकआउट कैच करना था। एक चीज। दूसरा, टाटा मोटर्स को हम दोबारा ट्रेड करेंगे प्राइस जब इस लेवल पर आ जाएगा, हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ सेल करने की कोशिश करेंगे। और अब जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। ओके। हेलो, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था विप्रो को ट्रेड करने के लिए कि विप्रो में अगर कोई हमें पोजीशन मिलेगी तो हम उसको आपको ट्रेड करके दिखाएंगे कि क्या विप्रो के अंदर हमको कोई भी सेलिंग की कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको पूरे वीक नहीं मिली कहीं।
वेट करते हैं, मतलब हमने आप लोगों से कहा था कि विप्रो को हम ट्रेड करके दिखाएंगे, तो विप्रो को हम लगातार वॉच कर रहे थे कि कब हमें मिलेगा कब मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ये पूरे वीक के नीचे ही रहा है। हाँ बोलिए कविता। सर जैसे जहाँ पे आपने एंट्री लिया तो लाइक हम जो भी देख रहे फॉर्मेशन, तो हमें अपना एक बियरिश मूव भी देखना पड़ेगा ना, कि हमारे लेवल के पास कोई बियरिश मूव दिखा रहा हो तो फिर मैं वहाँ पे एंट्री लूँ। बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे क्या बना ऐसा सर? अरे देखिए, अभी हमने आपको बताया कि डेली पर आपको मालूम है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, कोई वीक लेवल तो है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 2 वीक से ज्यादा का मूवमेंट है अपसाइड की तरफ। प्राइस गिरेगा तो गिर सकता है नीचे की तरफ। दूसरी चीज हमारे लिए जो कंफर्म किया है, ये सुबह की मॉर्निंग की कैंडल्स ने ही यहाँ पर कंफर्म कर दिया। मॉर्निंग की कैंडल्स ने हमको कंफर्म कर दिया, यहाँ पर नीचे की तरफ का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। अब हमने जाकर के यहाँ पर एंट्री ली थी, और अगर इसको डीपली चलना है ना, तो हम आपको जो इसके अंदर मेन हमने जो काम किया वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर किया था। जो सर आपने जो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, आपने उस पे एंट्री लिया होगा ना? यहाँ पर देखिए अभी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अगर इच्छा है, मन है, तो आप जान सकते हो उसको। ये वाला जो एरिया है ना, अच्छा, ये लेवल मेरा एंट्री का पॉइंट था, लेकिन टाइम फ्रेम देख लीजिए आप। इस चीज को हम बताना नहीं चाह रहे थे, ज्यादा हो जाएगा ये। ओके सर, ठीक है सर, बाद में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अभी क्या है, ये सब कंफ्यूजिंग मोड है। मतलब अभी वो चीज देख रहे हो, अभी आप 1 मिनट चले जाओगे, फिर आप 3 मिनट जाओगे। जो चीज बोली ना कि सिद्धांत डेली और 5 मिनट, आपको इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेडिंग नहीं होती यहाँ पर। बस ये मूवमेंट हाई है था, मोमेंटम हाई है, तो हम गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हमने यहाँ पर देखा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या बन सकता है हमारे लिए, कुछ हो गया। अच्छा ठीक। हाँ, और किसी को कोई डाउट्स या यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं हम लोग? चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करते हैं अपना, और अब मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। ओके सर।